और एक ऐसी खबर की बात करेंगे जो सीधा आपसे, हमसे, हमारे स्वास्थ्य से, पशुपालकों के लिए और पशुओं के लिए बेहद जरूरी खबर है। देश में इन दिनों 12 राज्य लंपी वायरस की मार झेल रहे हैं और सबसे ज्यादा मार राजस्थान पर पड़ी है। हजारों गायें अब तक दम तोड़ चुकी हैं। पशुधन को बचाने में लापरवाही, पशुओं पर वायरस की मार की पूरी पड़ताल हमारी इस रिपोर्ट में देखिए। इस तस्वीर को पहले गौर से देखिए। अगर अब भी इस मंजर को नहीं समझ पा रहे हैं तो हम आपकी सहूलत के लिए तस्वीर को थोड़ा और करीब से दिखाते हैं। इस तस्वीर से आप समझ गए होंगे कि ये किस बड़ी त्रासदी की तस्वीरें हैं। लेकिन अब भी अगर आप पूरा सच नहीं समझ पाए हैं तो इस तस्वीर का एक और क्लोजअप देखिए। यह दिल दहला देने वाली तस्वीर है गौवंश पर टूटे महामारी के कहर की। सैकड़ों नहीं बल्कि हजारों की संख्या में यहाँ गौवंश के शव ऐसे ही सड़ रहे हैं और हर रोज इस संख्या में सैकड़ों का इजाफा हो भी रहा है। आसमान में गिद्ध और कौवे इन शवों को अपना निवाला बनाने के लिए मंडरा रहे हैं। जहां तक आपकी नजर जाएगी यहां गौवंश के शव आपको नजर आएंगे। इन लाशों के ढेर की पूरी कहानी अब आप समझिए, लेकिन उससे पहले जगह को पहचान लीजिए। जोड़बीड़ डंपिंग यार्ड, बीकानेर, राजस्थान। ये जगह है राजस्थान के बीकानेर का जोड़बीड़ डंपिंग यार्ड। जिस गाय को हम माता कहते हैं, उनके शव जोड़बीड़ के डंपिंग यार्ड में कई दिनों तक सड़ते रहे। हजारों की संख्या में गाय मरी पड़ी रही। उनके शव को कहीं कुत्ते नोचते रहे तो कहीं चील कौवे अपना निवाला बनाते रहे। अब सवाल यह है कि इतनी बड़ी संख्या में गायों के मरने की वजह क्या है? दरअसल सैकड़ों की संख्या में गौवंश के मरने की वजह है लंपी वायरस। सिर्फ बीकानेर में अब तक 6000 गायों की मौत लंपी वायरस से हो चुकी है। जोड़बीड़ के डंपिंग यार्ड में तकरीबन 100 गायों के शव रोज लाए जा रहे हैं। इन शवों के सड़ने से करीब 5 किलोमीटर के इलाके में दुर्गंध फैल चुकी है। गायों की मौत से बीकानेर का रेगिस्तान गौ माता का कब्रिस्तान बन गया है। लेकिन प्रशासन तब तक सोता रहा जब तक एबीपी न्यूज ने हकीकत नहीं दिखाई। 7 सितंबर को एबीपी न्यूज संवाददाता मनीष शर्मा ने मौके से रिपोर्टिंग की और 8 सितंबर को बीकानेर प्रशासन की नींद टूटी। तस्वीरों में साफ है गाय लंपी वायरस से मर रही है, लेकिन रातों रात गायों को दबाने का इंतजाम करने वाले नगर आयुक्त कह रहे हैं कि जोड़बीड़ में पड़ी गायों में से एक भी लंपी वायरस से नहीं मरी। जो लंपी से मरी हुई जितनी भी गायें थी उनको हमने अलग अलग एरिया में, जो भी नियर बाई एरिया था, उसमें हमने गाड़ा है। ये जो जगह है ये ठेकेदार के लिए पशु डालने और खाल निकालने के लिए रिजर्व है, तो वो खाल निकाल के और पशुओं को खुले में छोड़ता है। इसलिए इस स्थान पे आपको काफी सारे कंकाल दिखेंगे। वो उन पशुओं के है, वो लंपी वाले पशु नहीं है। आपने अंदर जो एक मशीन लगा रखी है, जेसीबी, डंपर, पोकलेन, वो क्यों लगा रखी? जेसीबी, डंपर, पोकलेन इसलिए लगा रखी है कि आप लोग कल से चला रहे हैं कि बदबू आ रही है, तो हम ये सोच रहे हैं कि कहीं भाई कोई पशु ऐसा लग रहा है कि उसकी बदबू आ रही है तो उसको हम गाड़ देंगे। अफसर जो कह रहे हैं वो आपने सुन लिया, लेकिन शहर की महापौर खुद मान रही है कि नगर आयुक्त झूठ बोल रहे हैं। गाय लंपी से मरी है और उन्हें खुले में फेंकने के लिए नगर आयुक्त ही जिम्मेदार हैं। राजस्थान में लंपी वायरस का कहर जारी है, लेकिन सरकार है कि उस तरफ ध्यान ही नहीं दे रही। हर रोज राजस्थान में सैकड़ों गायों की मौत हो रही है, लेकिन जहां जहां पर भी मौतें हो रही हैं वहां प्रशासन सच्चाई को झुटलाने में जुटा है। अब प्रशासन ये तस्वीर दिखा रहा है कि ये जो गायें हैं ये वो आवारा पशु हैं जो शहर में मरते हैं और उसके बाद ठेकेदार उन्हें यहाँ पर फेंक जाता है। जो तस्वीर सब पूरे देश ने देखी वो हमारे बीकानेर की थी और उसके लिए मैं पूरा जिम्मेदार नगर निगम आयुक्त को मानती हूँ, क्योंकि उन्होंने अपनी जिम्मेदारियों से हाथ झाड़ दिया और अब जाके उस पे मिट्टी डाल रहे हैं। बिल्कुल कहीं ना कहीं अगर आप अपनी बात पे कायम रहे कि ये लंपी से ग्रसित गाय नहीं है, डेली रूटीन की है, तो अब आप उन्हें क्यों काट रहे हैं, क्यों नमक डाल रहे हैं?
महापौर जो बता रही हैं, उससे नगर आयुक्त सीधे इनकार कर रहे हैं। उनका तो ये तक कहना है कि बीकानेर में गायों की मौत उम्र बढ़ने की वजह से ज्यादा हो रही है और लंपी वायरस से कम। लंपी पीड़ित गायों का इलाज हो रहा है, हम उठा के हमारी गौशाला में इलाज कर रहे हैं, और जो लंपी से मर रही है उनका अलग तरह से निस्तारण कर रहे हैं। जी, तो कितनी गायों का निस्तारण हो रहा होगा लंपी पीड़ित रोजाना? लंपी पीड़ित मुश्किल से 5-7 गायें होती है, बाकी नॉर्मल डेथ होती है। मैं पहले भी बता रहा हूँ कि नॉर्मल डेज में भी 80 से 100 डेथ बीकानेर में होती है। जिन गायों की मौत को नगर आयुक्त सामान्य बता रहे हैं, वो दरअसल लंपी वायरस की चपेट में आने से मरी है, लेकिन प्रशासन पूरे मामले पर मिट्टी डालने पर जुटा हुआ है। ये जो तमाम मिट्टी के टीले आपको नजर आ रहे हैं, ये दरअसल कब्रगाह है। यहाँ पर लंपी पीड़ित तमाम जानवरों को दफनाया गया है और इस पूरी प्रक्रिया को रात भर अंजाम दिया गया। वो कुछ छायाकार भी रहते हैं जो लगातार इस पूरे मामले पर निगाहें रखते हैं। मनीष पारिक हैं, ये बताएं कल जो यहाँ नजारा था वो आज है? नहीं सर, कल तो यहाँ पे कुछ नहीं था, एक भी टीला नहीं था यहाँ पे। दरअसल मैं परसों आया था, तब यहाँ पे भयंकर हजारों पशु थे और लंपी वाले रोगी के मैंने खुद ने गायें यहाँ पे देखी थी, खूब सारी, सैकड़ों की तादाद में थी। फिर कल हमारे जब फोटो प्रकाशित हुई और पूरे नेशनल लेवल पर फोटो हुई, तो कल प्रशासन दिन में आया। पहले तो उन्होंने चुन चुन के सारी जो लंपी पीड़ित गायें उनको इकट्ठा किया और उनको मिट्टी में छुपा दिया। सरकारी अमले का झूठ खुद कैमरा उजागर कर रहा है, लेकिन बीकानेर के नगर आयुक्त बड़े विश्वास के साथ कह रहे हैं कि लंपी वायरस महामारी से ये गाय मरी ही नहीं है। हमारे तमाम सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हमारे साथ भोपाल से ब्रजेश राजपूत, दिल्ली से दीपक रावत, जयपुर से मनीष शर्मा और जोधपुर से पशुपालन विभाग के डिप्टी डायरेक्टर डॉक्टर अरविंद पवार भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। डॉक्टर अरविंद, मैं आपका रुख करूंगी। बहुत स्वागत है आपका एबीपी न्यूज पर, लेकिन सबसे पहले मैं रुख कर लेती हूं मनीष का, जो कि हमारे साथ जयपुर से जुड़े हुए हैं। मनीष, क्योंकि आपने नगर आयुक्त से बात की, मेयर से बात की, दोनों का अलग अलग बयान सामने आया और सीधे तौर पर मेयर का तो कहना है कि नगर आयुक्त झूठ बोल रहे हैं, मिट्टी डालने की कोशिश हो रही है। पूरा वाकया बताएं और अभी की वहां क्या कंडीशन है? जी बिल्कुल दिया, इस पूरे मामले को समझने के लिए ये जानना जरूरी होगा कि बीकानेर का ये जो जोड़बीड़ इलाका है, ये वास्तव में गिद्ध संरक्षण क्षेत्र घोषित है। तकरीबन 5-7 स्क्वायर किलोमीटर तक फैले हुए इस इलाके में आम दिनों में शहर में मरने वाले ही गायों को लाया जाता है। लेकिन सबसे अहम बात यह है कि जिन दिनों लंपी का कहर टूटा और लगातार गौवंश जो है वो इसका शिकार हुआ, तो ठेकेदार जिनका ये काम था कि वो लंपी पीड़ित पशुओं का अलग से निस्तारण करते, उन्होंने इसी इलाके में इन लंपी पीड़ित गायों को लाना शुरू किया और एक के बाद एक वहां लगातार शवों के ढेर हो गए। उसके बाद जैसे ही हमने इस मामले को उजागर किया तो प्रशासन की नींद टूटी और वो ये कहने लगे कि यहाँ पर लंपी पीड़ित गायें नहीं है, क्योंकि ऐसा होने से प्रशासन को दो बातों का खतरा लगा कि एक तो शवों का निस्तारण ढंग से नहीं हो रहा, महामारी हो सकती है, दूसरा लंपी के कहर का असली आंकड़ा देश की जनता, राज्य की जनता के सामने आ सकता है। राजस्थान सरकार ये दावा कर रही है कि 45,000 जो गौवंश है वो अब तक लंपी का शिकार हुआ, लेकिन अगर जिलेवार आंकड़े निकाले जाएं तो ये संख्या कई लाख में बैठती है। ऐसा नहीं है कि इलाज नहीं हो रहा, अब तक 7 लाख लोगों को गौवंश को माफ कीजिएगा टीकाकरण हो चुका है, लेकिन ये संख्या बेहद कम है क्योंकि आज भी 11 से 12 लाख गायें इस संक्रमण का शिकार हैं। लोग अपने स्तर पर, पशुपालक अपने स्तर पर इलाज के प्रयास कर रहे हैं, लेकिन टीकों की कमी एक बड़ी समस्या है। ऐसे में देसी इलाज से, देसी नुस्खों से पशुपालक अपनी गायों का इलाज कर रहे हैं। डॉक्टर अरविंद पवार साथ बैठे हैं, वो इस बात को मानते होंगे कि जोधपुर, बाड़मेर ये वो इलाके हैं, श्रीगंगानगर, बीकानेर, जहां पर लंपी कहर बनकर टूटा है। बिल्कुल, ये तमाम सवाल हम पूछने की कोशिश करेंगे डॉक्टर अरविंद से, वो हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। साथ ही भोपाल का रुख कर लेते हैं जहां से ब्रजेश राजपूत हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ब्रजेश, अब मध्य प्रदेश में भी ऐसे मामले सामने आने लगे हैं जो ये स्किन डिसीज है, लंपी वायरस के तहत जो ये डिसीज हो रही है, इसके तहत इंदौर से भी कुछ मामले सामने आए। फिलहाल क्या स्थिति है वहां पर और सरकार यहाँ की इस पूरे मामले को लेकर क्या कर रही है?
देखिए जी, हम जहाँ तक मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश में लंपी बहुत नियंत्रित तरीके से है। सीमावर्ती जिलों पर अलर्ट घोषित किया है। कल मुख्यमंत्री ने स्वयं बैठक करके इसकी समीक्षा की है। तो अब तक राहत की बात यह है कि मध्य प्रदेश के 52 जिलों में सिर्फ 7 जिलों में पॉजिटिव केसेस आए हैं और अब तक हम अगस्त से बात करें तो सिर्फ 16 डेथ हुई हैं, यानी कि और वैक्सीनेशन भी बड़े पैमाने पर हुआ। और मध्य प्रदेश में क्या गतिविधियां चल रही हैं, लंपी से सरकार कैसे निपट रही है, इस बारे में हमारे साथ बात करने के लिए डॉक्टर R.K. मैया हैं, जो डायरेक्टर हैं मध्य प्रदेश के डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री का। डॉक्टर साहब, मुझे ये बताइए कि मध्य प्रदेश में क्या स्टेटस है लंपी बीमारी को लेकर? 7 जिलों में जैसा कि आपने बताया पॉजिटिव पाई गई है बीमारी और 3 जिलों में और उसके छिटपुट लक्षण मिले हैं, लेकिन हम जैसे लक्षण मिलते हैं वैसे ही इसका उपचार भी चालू कर देते हैं और वैक्सीनेशन का काम भी चालू कर देते हैं। पूरे जिलों में जहाँ जहाँ पर ये बीमारी की आशंका है या पॉजिटिव पाई गई है वहाँ पर निरंतर उपचार और टीकाकरण का कार्य चालू है। प्रशासन का भी सहयोग इसमें हमको मिल रहा है और जो भी हमारी टीम है वो दिन प्रतिदिन जो है निरंतर क्षेत्रों में जो राजस्थान से लगी सीमा है और गुजरात से लगी हुई सीमा है उसमें निरंतर जो है निगरानी रखे हुए है, सतर्क है। जैसी खबर मिलती है वैसे ही तत्काल कार्रवाई की जाती है। ये जानना चाहता हूँ कि जैसे राजस्थान में तो काफी सारी मौतों की खबर है, मध्य प्रदेश में अब तक कितनी मौतें हुई हैं? हमारे यहाँ अभी तक 2117 जो है पशुधन गाय जो है वो इससे प्रभावित हुई थी और जिसमें से हमने उपचार करके वो 1717 की रिकवरी कर ली है और 4 अगस्त से लेके अभी तक आज 10 सितंबर तक मात्र 16 मौतें हुई हैं और जिसकी रिपोर्ट हमने केंद्र सरकार को। वैक्सीनेशन क्या स्टेटस है? वैक्सीनेशन सभी जिलों में चल रहा है और अभी तक हमने 75,000 वैक्सीनेशन जो है कर लिए हैं जो प्रभावित क्षेत्र है उनमें। तो जी राहत की बात यह है कि मध्य प्रदेश सरकार बहुत पहले से इस मामले में अलर्ट थी। सीमावर्ती जिलों से जैसी खबर आई थी गुजरात और राजस्थान में लंपी फैल रहा है, मध्य प्रदेश सरकार ने अलर्ट घोषित किया था और वैक्सीनेशन बड़े पैमाने पर हुआ है, जिसका असर दिख रहा है कि मध्य प्रदेश में मौतें बहुत कम हुई हैं। जी ठीक, तो ये कदम पहले से उठाए जाना चाहिए थे, लेकिन किसी किसी राज्य में ये कदम पहले से नहीं उठाए गए, जिसमें सबसे बड़ा उदाहरण राजस्थान का है, जहां पर अलग अलग इलाकों में इस तरह से जो गाय के शव हैं वो पड़े हुए हैं, जिसकी वजह से इन्फेक्शन फैल सकता है, उसको ठीक तरह से दफनाया नहीं गया। और जोधपुर से यानी कि राजस्थान से ही पशुपालन विभाग के डेप्यूटी डायरेक्टर डॉक्टर अरविंद पवार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। डॉक्टर अरविंद, सबसे पहले तो मैं यही जानना चाहूंगी कि जब आप किसी गाय के शव को, और वो लंपी वायरस से ग्रसित है, उसको ऐसे ही डाल देते हैं तो उससे कितना ज्यादा खतरा और बढ़ जाता है? क्योंकि अभी हम ये सब जानते हैं कि वायरस बहुत जल्दी म्यूटेट भी करता है, दूसरा रूप भी लेता है, इन्फेक्शन बहुत जल्दी फैल सकता है इससे। ऐसे में राजस्थान सरकार की तरफ से कोई कदम नहीं उठाना, लोकल प्रशासन की तरफ से कोई कदम नहीं उठाना, ये वाकई बेहद गंभीर हो सकता है। देखिए, जोधपुर जिले के अंदर बहुत पहले से ही सभी प्रशासन ने और ग्राम पंचायतों के सभी सरपंचों के साथ कई बार मीटिंग कॉल करके और उनको ये निर्देशित किया जा चुका था कि जो भी मृत पशु हैं उनका वैज्ञानिक तरह से निस्तारण किया जाए और किया जा रहा है नियमित रूप से। हाँ, ये वाली बात सच है कि अगर ओपन में आप उसको खुला छोड़ेंगे तो डिकम्पोजिशन के कारण, चूंकि गंदगी जहाँ भी होगी वहाँ मच्छर मक्खी होंगे और इसका वेक्टर मच्छर और मक्खी ही हैं, जिसके कारण रोग का फैलाव होता है। तो इसका निस्तारण तो वैज्ञानिक तरीके से करना बिल्कुल आवश्यक है और जोधपुर जिले में लगभग सभी जगह पर इसका निस्तारण वैज्ञानिक तरीके से किया जा रहा है। बिल्कुल डॉक्टर अरविंद, मेरा सवाल अब ये है कि क्या जो गाय इस वायरस से, लंपी वायरस से ग्रसित है, उसका क्या दूध पीने लायक है, पीने के लिए सुरक्षित है, कंसिडरेबल है? ये एक बड़ा सवाल है, क्योंकि जब लोग इस तरह के सवाल उठा रहे हैं तो इसका जवाब बहुत कम लोगों के पास है। आप बताएं। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए मैडम, क्या होता है कि ये एक वायरस है, वायरस एक प्रोटीन पार्टिकल होता है और प्रोटीन जो भी होता है वो 45 से 50 डिग्री के ऊपर डिस्ट्रॉय हो जाता है। तो आप जब भी दूध को काम में लें तो इसको अच्छे से उबाल के काम में लें। रूटीन में भी हम लोग एडवाइस नहीं करते हैं कि आप कच्चा दूध पिएं। तो चूंकि ये तो बीमारी ग्रस्त पशु का अगर दूध है तो इसको तो 100% आपको उबाल के ही काम में लेना है और अगर आप उबाल के काम में लेंगे तो ये आपके शरीर के लिए बिल्कुल भी नुकसानदायक नहीं रहेगा। अच्छा डॉक्टर अरविंद, क्या पशुपालकों को ये उनसे अपील की जानी चाहिए कि अगर उनकी गौशाला में कोई भी गाय अगर इससे ग्रसित है तो वो क्वारंटीन कर दी जाए, फिर उनका इलाज किया जाए, उन गायों का, उनका दूध इस्तेमाल ना लिया जाए, ये बेहतर होगा? रिस्क लेने से अच्छा एक प्रिकॉशन हो जाएगा? नहीं मैडम, बिल्कुल ये आप सही कह रहे हैं कि जो आदमी, जो पशु
मतलब ग्रसित है उसको तो क्वारंटाइन करना बहुत ज़्यादा आवश्यक इसलिए है क्योंकि जोधपुर जिले में शहर के अंदर बहुत सारे बाड़े ऐसे हैं जिनके पास 100-100, 150-150 गायें हैं, उनके पास स्पेस कम है। तो चूंकि कंजेस्टेड एरिया में रहते हैं और वेक्टर इसका जो मैंने बताया आपको मक्खी मच्छर है, तो बीमारी फैलने का अंदेशा तो रहता ही है। तो क्वारंटाइन करने से बाकी पशुओं को अपन बचाया जा सकता है। और दूध तो मैंने बताया कि दूध में कोई तकलीफ नहीं है, उसको बॉईल करके अगर काम में लेंगे तो उससे कोई परेशानी नहीं है ना, तो बिल्कुल दूध काम में लिया जा सकता है। अच्छा, इसमें कोई डॉक्टर अरविंद कोई डिफरेंस देखा जा सकता है क्या? अगर कोई गाय संक्रमित नहीं है और कोई गाय संक्रमित है तो दोनों के ही दूध में क्या कोई डिफरेंस देखा जा सकता है? पता लगाया जा सकता है कि ये किसी संक्रमित गाय का दूध है? नहीं, ऐसा तो देखने से कोई पता लगता नहीं है मैडम, है ना। और इस तरह के कोई इन्वेस्टिगेशंस भी अभी तक आई नहीं है हमारे पास। आएंगी तो बिल्कुल आप लोगों के साथ जरूर शेयर करेंगे। बिल्कुल। अब एक सवाल और उठता है कि जब लंपी वायरस किसी गाय को होता है तो गर्दन, मुंह और गुप्तांग में ज्यादातर ऐसे दाने देखे गए हैं जो कि घाव में तब्दील हो जाते हैं। क्या ये दूसरी गाय पर भी इसका असर होगा? ऐसे में इलाज को लेकर आप पशुपालकों से क्या अपील करना चाहेंगे ताकि वो, क्योंकि अभी बहुत कम अवेयरनेस है कई जगह पर, वो अवेयर हो सके? जी मैम, देखो सबसे पहली बात तो है कि जो भी कोई वायरस इन्फेक्शन होता है ये पशुओं की इम्यूनिटी लो करता है, और इम्यूनिटी लो होने के कारण क्या होता है, सेकेंडरी इन्फेक्शंस ज़्यादा डेवलप होते हैं। और जो भी सेकेंडरी इन्फेक्शंस डेवलप होते हैं, पशुओं की मृत्यु सेकेंडरी इन्फेक्शन के कारण होता है। वायरस का तो एक इंक्यूबेशन पीरियड होता है, उस इंक्यूबेशन पीरियड को अगर वो क्रॉस कर जाता है तो उसकी मृत्यु का चांस कम होता है। और जिसका इंक्यूबेशन इम्यूनिटी कम होती है तो उसके अंदर ये वायरस अपना प्रकोप छोड़ता है, और उसको साथ साथ अगर कोई द्वितीयक लक्षण, अगर किसी दूसरी बीमारी के लक्षण डेवलप हो जाते हैं तो वो उसका मृत्यु का कारण बनते हैं। तो सबसे पहली बात तो यही है कि जो शुरू में जो भी उसको लक्षण आ रहे हैं उसका सिम्टोमेटिक इलाज करवाना चाहिए, तुरंत नजदीकी चिकित्सालय से संपर्क करना चाहिए, बाकी पशुओं से उसको इलाज करवाना चाहिए, और उसको हरा चारा और स्वस्थ जो पोषण है वो बिल्कुल उसको भरपूर और देना चाहिए, ताकि उसकी इम्यूनिटी पावर रेगुलरली बनी रहे। अगर इम्यूनिटी पावर बनी रहेगी तो सेकेंडरी इन्फेक्शन उसके अंदर डेवलप नहीं होगा और वो अपना इंक्यूबेशन पीरियड पूरा करने के बाद स्वस्थ हो जाएगी। ठीक, बहुत अहम जानकारी आपने साझा की है डॉक्टर अरविंद पवार जी, बहुत शुक्रिया फिलहाल तमाम जानकारी के लिए, साझा करने के लिए इन्फॉर्मेशन। तो अगर आप भी दूध का सेवन करते हैं, आपके घर पर दूध आता है, तो आप प्लीज उसको अच्छे से बॉईल कर ही पिए, ताकि जो भी उसमें जर्म्स हैं, वायरस है, वो खत्म हो सके, मर सके। हमारे साथ दिल्ली से हमारे सहयोगी दीपक रावत भी लगातार जुड़े हुए हैं। दीपक, आज मंत्री गोपाल राय भी एक बैठक करेंगे इसी के संबंध में, उसके बारे में क्या जानकारी है? क्या तैयारियों पर बात होगी? जी, साफ तौर पर गोपाल राय पशुपालन विभाग के मंत्री हैं और ये उनका घर है जहां पर मीटिंग 11 बजे शुरू होनी थी और मीटिंग लगभग खत्म होने वाली है। थोड़ी देर बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस होंगी। इस बीच बड़ी खबर ये है जिया कि दिल्ली में जो अब तक मामले नहीं सामने आए थे, अब दिल्ली में भी लंपी वायरस के मामले सामने आए हैं, और यही वजह है कि अब जो दिल्ली सरकार है वो अलर्ट मोड पर है। मंत्री ने बैठक बुलाई है ये जानने के लिए कि कितनी संख्या में जो है वो पशु संक्रमित हुए हैं और अब इससे कैसे निपटना होगा। निपटने के लिए बहुत ज़्यादा कोशिशें करनी होंगी क्योंकि बहुत तेजी से फैल रहा है। इसके लिए जगह निर्धारित करनी होगी। अगर कोई संक्रमित गाय है वो मर जाती तो उसे कहाँ दफनाया जाना चाहिए, वैक्सीनेशन को लेकर क्या तैयारी होगी उसको लेकर भी जानकारी उनको देनी पड़ेगी। वेटरनरी डॉक्टर्स की कमी होती है अक्सर, ये इस वजह से संक्रमण बहुत तेज़ी से फैलता है, उसकी कैसी संख्या बढ़ाई जाएगी, कैसा उसका इंतजाम किया जाएगा, उसको लेकर जानकारी दी जाएगी। तो साफ तौर पर जो गोपाल राय हैं वो अधिकारियों से बैठकर ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि ये कितनी तेज़ी से फैल सकता है, दिल्ली में क्या स्थिति है और दिल्ली में अगर ये केसेस आए हैं तो कितनी संख्या में आए हैं और आगे हमें कैसे इस पर काम करना ताकि दिल्ली में ज्यादा जो पशु हैं वो संक्रमित ना हो सके। ठीक दीपक, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। इस बैठक के बाद क्या कदम उठाए जाते हैं इस पर भी हमारी नजर रहेगी। आप सभी का बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए। तो तमाम जो स्टेप्स हैं, जो एहतियात हैं, वो आपको बरतने होंगे, उठाने होंगे। घर में गाय है तो हाइजीन का ध्यान रखें, दूध का सेवन करते हैं तो ठीक से उबाल कर उसका इस्तेमाल करें, सुरक्षित रहें। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन।
इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।